हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है संस्कृति की रक्षा। एक सुंदर झील के किनारे तोतों के कुछ परिवार उड़ते हुए आए। वे सभी देशाटन पर निकले थे। झील का रमणीक स्थान उन्हें बहुत अच्छा लगा। चारों ओर पहाड़ियां, फलों से लदे हरे हरे वृक्ष थे और स्वच्छ जल था। रहने की सारी सुविधाएं वहां थीं। तोते उड़ते उड़ते बहुत थक भी चुके थे। अतएव उन्होंने विचार किया कि कुछ दिन इसी घाटी में रहकर विश्राम किया जाए। तोतों को सुखपूर्वक वहां रहते हुए अभी 2-4 दिन ही बीते होंगे कि कौओं का एक बहुत बड़ा झुंड भी वहां उड़ता हुआ आ गया। कौओं को भी झील के किनारे का वह स्थान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मिलकर छलपूर्वक तोतों को बंदी बना लिया। यूं भी तोते संख्या में थोड़े से ही थे, अतएव वे जल्दी ही हार गए थे। उस स्थान पर कौओं ने अपना अधिकार जमा लिया। कौए अपनी कठोर आवाज में सारे दिन वहां कांव कांव करते। तोतों को उनकी आवाज से कान बंद कर लेने पड़ते। कौए इतनी खराब चीजें खाते और इतने गंदे ढंग से खाते कि देखकर ही तोतों का जी मिचला उठता। वे सारे दिन दूसरों की बुराई करते, जिसे सुनकर तोतों को बड़ा बुरा लगता। वे अपना बहुत सा समय बेकार ही गंवा देते, काम करने में भी आलस करते। तोतों को उनके साथ एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा था। तोते सोच रहे थे कि कौवे जल्दी ही उन्हें बंधन से मुक्त कर देंगे, पर जब 4-5 दिन तक भी कौवों ने उन्हें नहीं छोड़ा तो वे सोच में पड़ गए। आखिर ये चाहते क्या हैं? हमें क्यों नहीं छोड़ देते? आपस में वे एक दूसरे से कहने लगे। एक वृद्ध तोता बोला, हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि हम उनसे लड़ेंगे और इस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तब सारे तोतों ने विचार किया कि वे कौवों से यह बात कह दें कि उन्हें छोड़ दिया जाए। वे इस स्थान से चले जाएंगे, जिससे कि कौवे यहां प्रसन्नतापूर्वक रहें। तोतों के नेता ने कौवों से निवेदन किया, भाइयों, आप सभी यहां आराम से रहिए, उसमें हम बाधक न बनेंगे। कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम सब तोते यहां से उड़कर और किसी स्थान पर चले जाएंगे। यह सुनकर एक वृद्ध कौवा बड़ी जोर से कांव कांव करके बोला, तो इस स्थान पर तो अब हमारा अधिकार हो ही चुका है, पर हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने निकले हैं। अधिक से अधिक पक्षियों में हम काक संस्कृति का प्रचार करते हैं और यही चाहते हैं। जब तुम हमारी बोली ठीक से सीख जाओगे, हमारे जैसा ही रहन सहन और हमारे जैसे ही गुण अपना लोगे, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। कौवे की बात सुनकर तोते को आश्चर्य बहुत हुआ। वह आश्चर्य से ठगा सा रह गया। एक विद्वान तोता तुरंत बोला, भला यह कैसे संभव है? आप में और हम में बहुत अंतर है। हमारी और तुम्हारी जातियां ही भिन्न भिन्न हैं। आपकी भाषा भला हम कैसे सीख सकते हैं? बकवास मत करो, चुप रहो। प्रारंभ में सभी पक्षी ऐसा ही कहते हैं, पर बार बार प्रयास करने से, निरंतर अभ्यास करने से सब संभव हो जाता है। कौवे ने कर्कश स्वर में कहा और उड़ गया। दूसरे ही दिन से कौवों ने प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। तोते यदि उनकी तरह कर्कश स्वर में न बोलते, वैसा ही रहन सहन न अपनाते, तो कौवे उन्हें चोंचों से मारते। कभी तो तोते खून से लथपथ भी हो जाते। वे मन ही मन सोचते कि हे भगवान, कहां फंसे हम। पर वे लाचार थे। उन्होंने निकलने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया था। कौवे उन पर कड़ी निगरानी रख रहे थे, जिससे वे छूटकर न भाग जाएं। कुछ ही दिनों में तोते कौवों का आचार व्यवहार सीखने लगे। छोटे बच्चे तो कौवों की तरह ही कर्कश स्वर में बोलना, वैसा ही खाना और बुराई करना आदि सभी कुछ जल्दी सीख रहे थे। यह देखकर वृद्ध तोता बड़ा ही दुखी हुआ। वह कहने लगा, अरे धिक्कार है हमें, जो दूसरी भाषा, दूसरी संस्कृति अपना रहे हैं। हाय, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे पराई भाषा में बोलेंगे तो क्या ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? बच्चों का सर्वांगीण विकास तो तभी संभव है जब उन्हें मातृभाषा में सिखाया जाए। दूसरों की भाषा में सीखकर क्या कहीं प्रतिभा विकसित हुआ करती है? मातृभाषा का अपमान करना मां का अपमान करने से भी अधिक बुरा है। उसकी मां ही होती है मातृभाषा।
उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए विद्वान तोता बोला, और क्या, दूसरों की संस्कृति को अपनाने से कहीं कल्याण हुआ है क्या? धिक्कार है इन अभागे मूर्खों को, जो अपनी मातृभाषा का गौरव भूलकर औरों की भाषा की नकल करते हैं और खुश होते हैं। धिक्कार है उन्हें जो अपनी उत्कृष्ट संस्कृति की गरिमा को भूलकर औरों की संस्कृति का अवनति के मार्ग पर घसीटने वाली उनकी सभ्यता का अनुकरण करते हैं। सभी तोते विचार करने लगे कि हम तो बड़े हैं, कौओं की शिक्षाएं बाद में भुला भी सकते हैं, पर छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? इस नई आयु में तो वे जो कुछ भी सीख लेंगे वह उनके साथ सदैव बना रहेगा। बच्चों का मन जो कोमल हरी डाल जैसा होता है, उसे एक बार जिधर मोड़ दिया जाए उधर ही मुड़ जाती है। एक तोता कहने लगा, यदि ये बच्चे गलत सीख लेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां भी फिर कौओं की तरह ही व्यवहार करेंगी। हाय, यूं तो हमारी जाति का एक बहुत बड़ा भाग धीरे धीरे काक संस्कृति में दीक्षित होने लगेगा। ऐसे में तो हमारी जाति का बड़ा ही अपकार होगा। अरे, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अधिक अच्छा है। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन से तोतों ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तोतों ने कह दिया कि अब हम आपकी शिक्षाएं नहीं लेंगे। कौओं ने उन्हें बहुतेरा समझाया, मार डालने की धमकियां भी दी, पर तोतों ने एक न सुनी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कौओं को उन्होंने साफ जवाब दे दिया, आप हमें क्या मारेंगे, हम स्वयं ही अपने प्राण छोड़ देंगे। जैसा जीवन आजकल हम जी रहे हैं ना, वह तो मृतकों से भी बुरा है। 3-4 दिन तक तोतों ने न कुछ खाया न पिया। अब वे अचेत से होने लगे। कौए दिन में एक बार उनके पास आते और हट छोड़ देने का आग्रह करते, पर तोते उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखते। वे अभी भी अपने निश्चय पर दृढ़ थे। अब तो हम मरने वाले ही हैं, हमारा अंत समय आने ही वाला है। यह सोच सोचकर वे मन ही मन भगवान को याद करते रहते थे। 5वें दिन संयोग से एक गिलहरी कहीं से घूमती घामती वहां आ गई। जब उसने बहुत से तोतों को लताओं की रस्सियों से बंधे हुए देखा तो वह आश्चर्य से अपने आप को रोक न सकी। गिलहरी चंचल तो थी ही, फुर्र से उनके पास दौड़ी आई। अरे भाइयों, यह क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दी? वह तोतों की दयनीय दशा देखकर बड़ी ही चिंता भरे स्वर में बोली। गिलहरी की बात सुनकर तोतों ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपनी चोंच खोली ही थी, पर प्यास के कारण उनकी जीभ मुंह में ही चिपक कर रह गई और उनके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पाई। ओह रुको, गिलहरी बोली। उसने अपने पैने दांतों से तोतों के बंधन काट दिए। फिर वह दौड़ कर गई और अपने मुंह में पानी भर लाई। एक तोते की चोंच में उसने पानी डाला। पानी पीकर उसे कुछ शक्ति मिली। उसने कोशिश की और उड़ चला पानी लाने के लिए। पानी लाकर उसने दूसरे तोतों के मुंह में भी डाला। इस प्रकार बारी बारी से तोते पानी पीकर उड़ते और प्यासे तोतों के मुंह में पानी डालते। जब सारे तोते उड़ने योग्य स्थिति में आ गए तो वृद्ध तोता बोला, गिलहरी बहन, हम तुम्हारे जितने कृतज्ञ हो उतना ही कम है। तुमसे हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर डर है कि वे सभी दुष्ट कौवे कहीं फिर ना आ जाएं और तुम्हारा सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला जाए। गिलहरी कहने लगी, पहाड़ी के पीछे रसीले आड़ुओं का एक बड़ा पेड़ है। उत्तर दिशा की ओर उड़ने से तुम्हें वह पेड़ मिल जाएगा। तुम सब वहीं उड़कर आओ, मैं भी वहीं पहुंच रही हूं, तभी तुमसे बातें करूंगी। तोतों ने गिलहरी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहां से उड़ चले। जल्दी ही वे आड़ुओं के पेड़ के पास पहुंच गए। वहां पर स्वादिष्ट आड़ू खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। थोड़ी देर बाद गिलहरी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने उस झील के पास आने से लेकर अब तक की सारी बातें विस्तार से बताईं। गिलहरी कहने लगी, ओहो, तब तो तुम्हारा अब यहाँ पर अधिक देर तक ठहरे रहना उचित नहीं है। जल्दी से तुम्हें ढूंढते हुए वे सारे दुष्ट कौवे यहाँ आ जाएंगे। तुम सब तुरंत ही यहाँ से उड़ जाओ। तोतों ने गिलहरी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। फिर भाव भरे हृदय से उससे विदा लेकर वे लंबी उड़ान के लिए उड़ चले। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक विकास हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के द्वारा ही संभव है। ओके, बाय।